यमुना उफान पर चलती रही तो 3 महीने का जो सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, इस बार जो यमुनानगर है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ। हालांकि सदियों से बाढ़ आती रही है, नदियां चलती रहती हैं। तो किस तरह की सुविधाएं सरकार देगी और इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, जहाँ तक वर्तमान सरकार की कारगुजारी है, उसने हमेशा से जब भी किसी का भी गरीब व्यक्ति का नुकसान होया, किसान का नुकसान होया, तो उसकी भरपाई करने का सबसे पहले प्रयास इस सरकार ने किया। और वैसे भी जहाँ पूरे देश में फसल नष्ट होने पे 8,000 रुपये दिए जाते हैं, तो केवल हरियाणा सरकार ही ऐसी सरकार है जो उसी काम के जहाँ 8 मिलते हैं तो वो 15,000 रुपये उस पर देती है। तो अब की बार जो फ्लड आया उससे काफ़ी जो खेतों में पानी घुसा है, जिसकी वजह से तो फसलों को उससे नुकसान हुआ है। तो वर्तमान सरकार ने ऐसे 12 जिलों को चिन्हित किया कि इन जिलों में नुकसान होया। तो उन 12 जिलों में जहां जहां भी किसान के खेत में पानी की वजह से नुकसान है तो वहां किसान की मदद करेंगे। जहां गांव में घुसने की वजह से किसी गरीब आदमी के मकान का नुकसान है तो उसको मकान के तौर पर उसकी मदद करेंगे। और अगर कुछ अभी हमने कुछ लोगों को इस प्रकार से भी पैसा दिया, कहीं इस प्रकार से कोई डेथ भी होगी कुछ लोगों की, 35 के करीब लोग हैं। जैसे अभी मैंने अपने यहाँ हमारे जिले में 2 जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई, एक 19 साल का था, एक 12 साल का था। तो उन दोनों को भी 4-4 लाख रुपए हमने अभी दिए हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने उनको दिए हैं, कल उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो सरकार इस बात से, क्योंकि सरकार जो है वो जनहित की सरकार है, उसको ध्यान में रखते, जनहित को ध्यान में रखते तुरंत उसने कार्रवाई की। मैं नहीं समझता कि आज से पहले किसी सरकार ने भी इतनी तत्परता के साथ ऐसा निर्णय लिया और इतनी मदद की हो। इसमें सर, क्योंकि अभी 2.5 महीने का सीजन और है तो दोबारा फिर से भी आपदा आ सकती है, तो उसके लिए क्या तैयारियां रहेंगी और कैसे मदद करेंगे आप? नहीं, देखिए यूं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे कौन इनकार कर सका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ इस प्रकार का होगा, और पिछले काफी लंबे टाइम से इस प्रकार का कोई फ्लड वगैरह आया भी नहीं। अब की बार बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की स्थिति। हालांकि जो जमुना में पानी आया 3.5 लाख, तो वो कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं है। 3.5 लाख, 3.5 लाख तो आम रूटीन में आते ही रहता है पानी। ठीक है, पिछले 4 साल में तो फ्लड बहुत कम रहा, यहाँ तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो 3-4 लाख पानी आ ही जाता है फ्लड में, इतनी बड़ी बात होती नहीं। लेकिन अब की बार जो ये पहाड़ियाँ हैं, इन पे काफ़ी बारिश हुई, तो जो वहाँ से नदी नाले निकल रहे उनमें काफ़ी पानी था। उनकी वजह से गाँव में पानी घुस गया और खेतों में पानी घुस गया, तो उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। धन्यवाद सर। इतने वर्ष से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार दृढ़ संकल्प है, किसी को भी दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। यमुनानगर में 2 आदमियों की जो कैजुअलिटी, उसके लिए भी 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया है और ये 24 घंटे के अंदर इसका भुगतान भी हो जाएगा। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।